सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है। और वचन कहता है कि प्रभु आपको दीर्घ आयु देगा, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपकी उम्र को बढ़ाएगा। आप लंबी उम्र तक इस धरती पर जीवित रहेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन को चुन ले, जीवन को चुन ले। बाइबल हमें बताती है कि जीवन हमें चुनना पड़ता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 19 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से कि आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, उस बात के लिए, उस वचन के लिए आकाश और पृथ्वी मेरे साक्षी होंगे, गवाह होंगे। ये दोनों मेरी इस बात का। किस बात का? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन को और मृत्यु को, आशीष को और श्राप को, दोनों को मैंने तुम्हारे आगे रखा है। मैंने तुम्हारे आगे रख दिया है। आकाश और पृथ्वी इस बात के गवाह हैं कि मैंने जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। फिर परमेश्वर अपने लोगों को एक सजेशन देता है कि तुम जीवन को अपना लो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए जीवन को चुन लो, जीवन को अपना लो। मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे हुए हैं। एक रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, एक रास्ता जो मृत्यु की ओर जाता है। एक रास्ते पर चलकर तुम्हें आशीष मिलेंगी और एक रास्ते पर चलकर तुम्हें श्राप मिलेंगे। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। और परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जीवन को चुनो। उन्हें पहले ही सजेस्ट कर देते हैं कि तुम जीवन को चुनो। इस रास्ते पर चलकर तुम्हें जीवन प्राप्त होगा, इस रास्ते पर चलकर तुम आशीषों को प्राप्त करोगे। परमेश्वर ने उन्हें बता दिया। दो रास्ते आज भी आपके पास परमेश्वर ने दिए हैं। चुनाव आपका है, डिसीजन आपका है कि आप कौन सा निर्णय लेते। आप जीवन को चुनते हैं या फिर मृत्यु को चुनते हैं? आप आशीषों को चुनते हैं या फिर श्राप को चुनते हैं? किसको चुनते हैं? परमेश्वर यहां पर कहना चाह रहे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम जीवन को पाओगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम आशीषों को पाओगे। परंतु यदि तुम मेरी आज्ञाओं से भटक जाओगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप और मृत्यु आ जाए। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि परमेश्वर बीमारियां दे रहे हैं, परमेश्वर समस्याएं दे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर ने यह चुनाव आपके और मेरे ऊपर रखा हुआ है कि तुम किसको चुनना चाहते हो। समस्याओं को, बीमारियों को, श्राप को, मृत्यु को चुनना चाहते हो या फिर आशीषों को, सफलता को और परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को और जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम लोग? जिसे तुम चाहते हो उसे चुन लो। और यदि आप आशीषों को चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं पर चल। जब तू आज्ञाओं पर चलेगा तो आशीषों को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग वही है जो आशीषों तक लेकर जाता है। और उस मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं? उसकी आज्ञा को मान के। यदि आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको यह बात मिलेगी कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं पर चलो तो तुम जीवन को प्राप्त करोगे, मेरी आज्ञाओं पर चलो तो तुम आशीषों को प्राप्त करोगे। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं से भटक जाओगे तो तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली ये काम होने लगेंगे। श्राप, मृत्यु, बीमारी, अनेक प्रकार की बातें फिर होने लगेंगी। लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक चुनाव दिया है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में आदम और हवा के पास भी इसी प्रकार के चुनाव था कि या तो तुम जीवन को चुन लो या तो मृत्यु को चुन लो। परमेश्वर ने कहा तो इस वृक्ष के फल को कभी मत खाना, यदि खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। हवा ने
उस जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खाया, बल्कि मैं यूं कहूं कि उस मृत्यु के वृक्ष के फल को खा लिया। चुनाव उसके पास था। उसे चाहिए था कि वो जीवन का वृक्ष के फल को खा लेती, या फिर परमेश्वर की आज्ञा पर चलती कि उस फल को नहीं खाती। और यदि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलती तो वो आशीषें जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनके लिए रखी हुई थी, वो सबका लुत्फ वो लोग लेते, आज हम भी लेते। लेकिन उन्होंने गलत चुनाव किया, जिसके कारण उनके जीवन में मृत्यु आ गई, पाप आ गया, श्राप आ गया। आज भी परमेश्वर का वचन वही आपको और मुझे और इन इजराइलियों को बताता है कि तुम्हारे सामने चुनाव रखा हुआ है। यदि तुम मेरी आज्ञा पर चलोगे आशीषों को प्राप्त करोगे, यदि मेरी आज्ञा पर नहीं चलोगे तो मृत्यु को और श्राप को प्राप्त करो। ये चुनाव तुम पर है। हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू प्रजा से, इजरायली लोगों से कहता है, खड़े होकर कहता है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करें। अब तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो। यहोशू ने चुना कि मैं तो जीवन भर, मेरा घराना जीवन भर परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे। और इजरायलियों से कहता है कि तुम भी चुन लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो कि नहीं? और मैं सोचता हूं कि उन्होंने भी यह चुना कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके पीछे चले, और उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया। जो कोई व्यक्ति जीवन को देखना चाहता है, जीवन को जीना चाहता है, आशीषों को पाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चले। बस परमेश्वर ने आपके सामने चुनाव रखा हुआ है। आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा पर नहीं चलते तो बहुत मुश्किल। लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम भंडार हैं, बहुतायत की आशीषें हैं। वो सब खजाने, सारा भंडार आपके लिए खोल देगा। अपरंपार आशीषों की वर्षा वो आपके ऊपर करेगा। चुनना आपको है। वो कहता है, ऐसा करने से तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। तुम जीवित रहोगे, तुम जीवित रहोगे, लंबी उम्र को प्राप्त करोगे, तुम्हारी आयु बढ़ेगी और अनंत जीवन को भी तुम प्राप्त करोगे यदि तुम प्रभु के पीछे चलना शुरू करो, यदि तुम उस पर भरोसा रखो, उसकी आज्ञा पर चलो, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और मेरा विश्वास है कि आप जो रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रही हैं, आप प्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं पूरी 100% कि मैं प्रभु की आज्ञा पर चलूं। आप उसके खिलाफ में काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और यदि कुछ गड़बड़ी है भी तो आप उसे सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष। आमीन।